विजयगढ़ नगर पंचायत के विभिन्न मुद्दों पर खास मुलाकात। विजयगढ़ नगर पंचायत राजनीति में जमीनी पकड़ रखने वाले डॉक्टर गोपाल शरण गर्ग से अमित जादौन की खास मुलाकात। इस समय आप विजयगढ़ का बड़ा कस्मकस मुकाबला है और 3 प्रत्याशी इस समय मैदान में हैं, तो उनके जो माहौल है उसको अभी किस तरीके से आप देख रहे हैं? अभी जो चुनाव का माहौल मैं देख रहा हूँ उसके बारे में मैं निश्चित रूप से आपसे अभी नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि अभी जो 1 सप्ताह का समय रह गया है उसमें बड़े उतार चढ़ाव आने हैं। नगर पंचायत विजयगढ़ में गाजे का प्रकोप बढ़ने पर डॉक्टर गोपाल शरण गर्ग ने की खुलकर चर्चा। विजयगढ़ नगर पंचायत के तीनों प्रत्याशियों के लिए दिया सुझाव। 3 प्रत्याशी वर्तमान में 3 प्रत्याशी हैं, उनको किस एंगल से आप देख रहे हैं इस समय जो है? जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है, मेरे हिसाब से तीनों प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं। विजयगढ़ की जमीनी कागजात खसरा खतौनी का किया बड़ा खुलासा। 33 वर्ष पहले आप चेयरमैन थे यहाँ, तो पिछले समय में और आज के समय में क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? राजनीति में किस तरीके से विजयगढ़ का माहौल जो घुल मिल रहा है? पूरे रूप से किसी के समर्थक होते थे या विरोधी होते थे जी। अब इस समय जो समय है उस समय किसी व्यक्ति के बारे में पता ही नहीं चलता कि कौन किसका समर्थक है और कौन किसका विरोधी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द उल्टी कुर्सी न्यूज यूके और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर क्यों। नमस्कार, इस वक्त पहुँचे हैं हम विजयगढ़ नगर पंचायत में, जहां इस समय चुनावी मुद्दे को लेकर तमाम प्रत्याशी अपने वादे कर रहे हैं और उसके बाद आज ऐसी एक शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो विजयगढ़ नगर पंचायत के इलेक्शन में जो अपना अहम किरदार का जो रोल निभाते हैं, और तमाम प्रत्याशियों से हमने बात की और उसके बाद क्या कुछ अहम रोल रहता है। आज ऐसी शख्सियत के साथ हम जुड़े हुए हैं जो वो है हमारे साथ वैद्य गोपाल शरण गर्ग जी, जिनका पूर्व में भी काफ़ी चुनाव में जो रोल रहा है। और विजयगढ़ की अगर बात करें तो विजयगढ़ के नगर पंचायत चेयरमैन के चुनाव में अहम किरदार की जो भूमिका रहती है। तो ऐसे आज महान भाव हैं हमारे साथ और उनसे आपको रूबरू कराएंगे किस तरीके से क्या कुछ विजयगढ़ की जो राजनीति है इस समय किस प्रकार है, किस प्रत्याशी को किस तरीके से किस एंगल से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और आज मेरे शो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। मेरा नाम गोपाल शरण गर्ग है। मैं 88 से लेके 93 तक विजयगढ़ का चेयरमैन रहा हूँ। बड़ा खुशी हुई आप इस चुनाव के बीच में मध्य में मेरे पास आए और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इस समय आप विजयगढ़ का बड़ा कस्मकस मुकाबला है और 3 प्रत्याशी इस समय मैदान में हैं, तो उनके जो माहौल है उसको अभी किस तरीके से आप देख रहे हैं? अभी जो चुनाव का माहौल मैं देख रहा हूँ उसके बारे में मैं निश्चित रूप से आपसे अभी नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि अभी जो 1 सप्ताह का समय रह गया है उसमें बड़े उतार चढ़ाव आने हैं और चुनाव के 2 दिन पूर्व में शायद हम उसका सही मूल्यांकन कर पाएंगे कि चुनाव किधर जा रहा है और किसकी ओर जा रहा है। आप पहले भी यहाँ के निवर्तमान चेयरमैन रहे हैं पूर्व में जो है, तो कितने समय पहले रहे हैं? क्या कुछ जो मुझे जानकारी देंगे? मैं 1988 से चेयरमैन हुआ 5 वर्ष के लिए, 2003 तक 5 वर्ष का कार्यकाल था मेरा। और ये मेरा सौभाग्य है कि 5 वर्ष मेरे चेयरमैन होने के बाद फिर यहाँ की जो सीट थी वो आरक्षित होने लगी और उसके बाद में कोई भी सवर्ण जाति का चेयरमैन पिछले 35 वर्षों में नहीं हो पाया। जब पिछले समय में यहाँ जनरल सीट होने के बाद 2 वर्षों से उसके बाद आपने क्यों नहीं मन बनाया? किस तरीके से क्या कुछ रहा? नहीं, मैंने 10 बरस पहले सार्वजनिक जीवन में ये निश्चय किया कि मैं राजनीति से पृथक हो गया, अलग हो गया और मैंने सामाजिक कामों को अपना मुख्य समय देना चालू किया और उसी में मैं लगा रहा। और सार्वजनिक जीवन में मैंने बहुत से ऐसे काम किए जो विजयगढ़ के इतिहास में एक ऐतिहासिक रूप ले लिया, जिन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार मैंने कराया और भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर मैं भाग लेता हूँ, लेकिन राजनीति से मैं दूर हो गया हूँ और सक्रिय राजनीति में इस समय नहीं हूँ। इसलिए मैंने ये निश्चय किया
कि मैं ये चुनाव चेयरमैनी के चुनावों से दूर हूँ और पिछले समय में भी और इसमें भी मैं राजनीति से दूर हूँ और चुनाव में नहीं खड़ा हो रहा हूँ और न किसी को मैं पूर्ण तरीके से कोई समर्थन दे रहा हूँ। अच्छा, पिछले 35 वर्ष पहले आप चेयरमैन थे यहाँ, तो पिछले समय में और आज के समय में क्या फ़र्क महसूस हो रहा है राजनीति में? किस तरीके से विजयगढ़ का माहौल जो घुल मिल रहा है? बहुत फ़र्क, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। उस समय जो 35 बरस पहले चुनाव होते थे उसमें कई अंतर हमें देखने को मिलते हैं। एक तो उस समय व्यक्ति खुले रूप से किसी के समर्थक होते थे या विरोधी होते थे जी। अब इस समय जो समय है उस समय किसी व्यक्ति के बारे में पता ही नहीं चलता कि कौन किसका समर्थक है और कौन किसका विरोधी है। तो वो राजनीति में सबसे बड़ा फर्क आ गया। हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि जब भी वो मिले तो उसका समर्थन करे और निश्चित रूप से नहीं कह सकते वो किसके साथ में और किसके साथ में नहीं है, लेकिन एकदम आज का जो माहौल है वो एकदम जो गुम रहता है। हाँ, उस समय ऐसी बात नहीं थी। जो लोग पक्ष में थे वो पक्ष में रहते थे, विरोध में रहते थे वो विरोध में रहते थे। खुले रूप से चुनाव होते थे, लेकिन अब इस तरीके से नहीं है। दूसरा, उस समय जितने भी ज़्यादातर चुनाव हुए वो सामने आमने के होते थे। अब 2-3 बार से ट्रायंगल चुनाव होते, तो वो बहुत बड़ा फ़र्क हो गया। पहले आमने सामने चुनाव होते थे, उसमें स्पष्टतः पता चल जाता था कि किसका पल्ला भारी और किसका तरीके से। अब ऐसा कुछ पता नहीं चलता। तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चुनाव में उस समय जो गतिविधियां थी वो गतिविधियां अब बिल्कुल बदल गई हैं जी। अब प्रलोभन से चुनाव होने लगे हैं और मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ़ है कि शराब के वितरण का जो लोग भी खड़े होते हैं वो किसी भी दल से हो, निर्दलीय हो, शराब का इतना प्रचलन हो गया है कि दिन प्रतिदिन वो बढ़ता चला जा रहा है और छोटे छोटे बच्चे जो नवयुवक होते हैं वो इसमें लिप्त होके उसके शिकार हो रहे हैं। आए दिन जो है घटनाएं भी सामने आती हैं कि फलाने इलेक्शन में इतने लोग जो है हादसे का शिकार हुए और उससे हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। हमारी विजयगढ़ की जो परंपरा रही है उनका निर्वहन ठीक रूप से नहीं हो रहा है। हम लोग बड़ी ईमानदारी से और साफ गोली से चुनाव लड़ते थे जी। लेकिन अब जो चुनाव 2-3 बार से हो रहे हैं उसमें शराब का प्रचलन बढ़ गया है और बहुत से जो ऐसे लोग हैं जो चुनाव का समय देखते रहते हैं और प्रलोभन में फंस जाते हैं। ये ऐसा हमारे समय में नहीं होता था और बड़ी अच्छी तरह से बड़ी सद्भावनापूर्वक चुनाव होते थे। अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इस समय 3 प्रत्याशी, वर्तमान में 3 प्रत्याशी हैं, उनको किस एंगल से आप देख रहे हैं इस समय जो है? जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है, मेरे हिसाब से तीनों प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं। मैं उसकी थोड़ी विवेचना आपके सामने करना चाहता हूँ। जो निवर्तमान चेयरमैन हैं संजीव कुमार काका, वो पिछले वर्ष भी चेयरमैन थे। उससे पहले 2 वर्ष उनकी माताजी यहाँ चेयरमैन थी। उनकी कुछ विशेषताएं हैं। वो बड़े मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं। विरोधियों से भी अच्छे से प्रेम से मिलते हैं, किसी से विरोध नहीं रखते। दूसरी बात यह है कि वो उस तरीके के प्रत्याशी नहीं हैं कि जो केवल चुनाव के समय में ही आके खड़े हो जाते हैं और फिर जनता के सामने आ जाते हैं। उनका पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल 24 घंटे जो उनका कार्यक्रम रहते हैं वो राजनीति से जुड़े हुए रहते हैं। मैं कह सकता हूं कि वो एक दूसरे शब्दों में कहें कि वो पेशेवर राजनीतिज्ञ हैं। तो वो यानी राजनीति के करें तो एकदम मजे हुए खिलाड़ी हैं और आप जान के आश्चर्य होंगे तो बहुत छोटा सा चुनाव है उनके लिए। अभी थोड़े दिन पूर्व भी तो पिछले विधानसभा में हाथरस विधानसभा जैसे एक बड़े क्षेत्र से वो प्रत्याशी थे बसपा के और उन्होंने बड़ी एमएलए का बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा था, दूसरे नंबर पे आए थे। तो वो राजनीति के एक मजे खिलाड़ी हैं और वो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, ये उनकी कुछ विशेषता है। लेकिन लोगों में जो नाराज़गी उनके प्रति पिछले 2 वर्षों से 2 कार्यकाल से रही वो ये रही है कि ये बहुत लंबे समय के बाद में ये जो सीट है वो अनारक्षित हुई है। आती हैं कि फलाने इलेक्शन में इतने लोग जो है हादसे का शिकार हुए और उससे हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। हमारी विजयगढ़ की जो परंपरा रही है उनका निर्वहन ठीक रूप से नहीं हो रहा है। हम लोग बड़ी ईमानदारी से और साफ गोली से चुनाव लड़ते थे लेकिन अब जो चुनाव 2-3 बार से हो रहे हैं
उसमें शराब का प्रचलन बढ़ गया है और बहुत से जो ऐसे लोग हैं जो चुनाव का समय देखते रहते हैं और प्रलोभन में फंस जाते हैं। ये ऐसा हमारे समय में नहीं होता था और बड़ी अच्छी तरह से बड़ी सद्भावनापूर्वक चुनाव होते थे। अब वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। इस समय 3 प्रत्याशी, वर्तमान में 3 प्रत्याशी हैं, उनको किस एंगल से आप देख रहे हैं इस समय जो है? जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है, मेरे हिसाब से तीनों प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं। मैं उसकी थोड़ी विवेचना आपके सामने करना चाहता हूँ। जो निवर्तमान चेयरमैन हैं संजीव कुमार काका, वो पिछले वर्ष भी चेयरमैन थे। उससे पहले 2 वर्ष उनकी माताजी यहाँ चेयरमैन थी। उनकी कुछ विशेषताएं हैं। वो बड़े मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं। विरोधियों से भी अच्छे से प्रेम से मिलते हैं, किसी से विरोध नहीं रखते। दूसरी बात यह है कि वो उस तरीके के प्रत्याशी नहीं हैं कि जो केवल चुनाव के समय में ही आके खड़े हो जाते हैं और फिर जनता के सामने आ जाते हैं। उनका पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल, 24 घंटे जो उनका कार्यक्रम रहते हैं वो राजनीति से जुड़े हुए रहते हैं। मैं कह सकता हूं कि वो एक दूसरे शब्दों में कहें कि वो पेशेवर राजनीतिज्ञ हैं। तो वो यानी राजनीति के करें तो एकदम मजे हुए खिलाड़ी हैं। मजे हुए खिलाड़ी हैं। और आप जान के आश्चर्य होंगे, तो बहुत छोटा सा चुनाव है उनके लिए। अभी थोड़े दिन पूर्व ही जो पिछले विधानसभा में हाथरस विधानसभा जैसे एक बड़े क्षेत्र से वो प्रत्याशी थे बसपा के, और उन्होंने बड़ी एमएलए का चुनाव लड़ा, एमएलए का बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा था, दूसरे नंबर पे आए थे। तो वो राजनीति के एक मजे खिलाड़ी हैं और वो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। ये उनकी कुछ विशेषता है। लेकिन लोगों में जो नाराज़गी उनके प्रति पिछले 2 वर्षों से, 2 कार्यकाल से रही, वो ये रही है कि ये बहुत लंबे समय के बाद में ये जो सीट है वो अनारक्षित हुई है। तो लोगों की ये अभिलाषा रहती है कि भाई इस सीट पे जो है ऐसे ही लोग आवें जो कि अनारक्षित हों। अब उस अनारक्षित सीट पे भी पिछली बार भी वो जीत के वो खड़े होके जीत गए और इस बार भी प्रत्याशी। पिछली बार चुनावी मैदान में जब संजीव कुमार काका थे तो उनकी पत्नी, जो लोगों में चर्चा है, उनकी पत्नी और संजीव जी आपके पास आए थे और उन्होंने आपके जो है बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मैं हमेशा उनसे प्रभावित रहा हूँ। जैसे पशु पक्षियों के लिए उनका जो भाव है वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण है। अभी कुछ समय पहले उन्होंने जो दाना खिलाते हुए बंदरों का जो वीडियो वायरल हुआ, उससे मैं उनसे हमेशा प्रभावित रहा हूँ। और सार्वजनिक जीवन में कई काम ऐसे हैं जिसमें वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा विजयगढ़ में रामनवमी के अवसर पर एक मेला निकलता है, रथ का मेला निकलता है। उसमें वर्षों से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और उसमें जो भी जैसा भी जो वो सहयोग कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन मेरी मान्यता ये थी और मैंने उनसे सुझाव भी दिया था, क्योंकि 35 वर्ष पहले वो मेरे खिलाफ प्रत्याशी थे, मेरे से चुनाव लड़े थे। तो मैं उनसे ये निवेदन किया था कि हमें समय के हिसाब से अब दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए जी, और नवयुवकों को आगे लाना चाहिए। लेकिन अब जैसी उनकी इच्छा रही हो, उनके मन में कुछ थोड़ी आकांक्षा थी कि एक बार विजयगढ़ का चेयरमैन मैं अवश्य बनूं, इसलिए वो एक दोबारा भी खड़े हुए, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शायद कब जो है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए। तीसरे जो प्रत्याशी हैं श्री यज्ञेश कुमार जी, वो पिछले कई वर्षों में बड़े अपने व्यापारिक उसमें परेशान रहे, लेकिन अब कुछ दिनों से उनका व्यापार स्थिर हो गया। वो भी समाज सेवी हैं। हमारे साथ में उन्होंने कई काम ऐसे किए हैं समाज के जो बहुत स्मरणीय हैं। 30 साल पहले दाऊजी महाराज का एक बड़ा विशाल मंदिर था, उसके जीर्णोद्धार में उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया था। रामलीला के कार्यक्रम में भी जो हम हर वर्ष कराते हैं उसका मेरा बड़ा योगदान रहता है, उसमें भी वो कई वर्षों तक पदाधिकारी के रूप में मेरा सहयोग वो करते रहे। मेरे मित्र हैं और बड़े अच्छे स्वभाव के, अच्छे व्यवहार के हैं। उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो इस बार खड़े हुए चुनाव में और उनको विजय मिले। तो अभी क्या लग रहा है विजयगढ़ की जो प्रमुख समस्याएं थीं जो आपके समय से और आज, उन समस्याओं में कुछ निदान पाया या प्रमुख समस्याएं विजयगढ़ की इस समय क्या रही? देखिए, विजयगढ़ की जो समस्याएं हैं वो 2 तरह की हैं। एक कुछ स्थानीय समस्याएं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पिछले 4-5 वर्ष के कार्यकाल में इतना सरकारी अनुदान इस टाउनडिया को, नगर पंचायत को मिला है कि यहाँ की कोई भी गली, कोई भी सड़क
जो जैसी अच्छी से अच्छी बननी चाहिए वो यहाँ बन चुकी है। यहाँ उसकी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। यानी सुंदरता में कोई कमी नहीं है, काफ़ी जो समय में जो एकदम जो सब कुछ ठीक हो गया, और इसीलिए आदर्श नगर पंचायत सबसे छोटी पंचायत होने के बाद भी आदर्श नगर पंचायत इसको रखा गया। इसी तरीके से जहाँ तक सफाई की बात है, इतने अच्छी तरीके से यहाँ विजयगढ़ में सफाई होती है कि आप किसी दूसरे टाउन एरिया जनरेटर की व्यवस्था की गई है, शाम के समय में कहीं भी अंधकार नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें पिछले कई वर्षों में बहुत अच्छे से यहाँ पे होती रही। तो स्थानीय समस्या मैं समझता हूँ कि इस तरीके की कोई यहाँ पर है नहीं। जहाँ तक विकास की बात है, यहाँ कई विकास कार्य पिछले वर्षों में हुए। अभी भी एक नई टंकी यहाँ पानी की बनाई जा रही है। पहले से भी पानी की जो व्यवस्था है यहाँ पे बहुत अच्छी है। तो इस तरीके की कोई दिक्कत यहाँ पर फिलहाल है नहीं। और जिसका कोई आगे के चेयरमैन के लिए कोई विशेष काम करने की ज़रूरत है, वो सब कुछ यहाँ पहले से मौजूद है। अच्छा, सब कुछ यहाँ पहले से। एक दिक्कत बहुत समय से आ रही है, वो शायद आपकी जानकारी में भी होगी कि यहाँ पे जो टाउन एरिया का एक नक्शा और खसरा होता है, वो नक्शा और खसरा मेरे कार्यकाल के बाद में वो अब टाउन एरिया में नहीं रहा। उसके बारे में अलग अलग तरह की भ्रांति है, उसका समाधान भी मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ जी। टाउन एरिया के पास जो नक्शा खसरा थे, जब मैं चेयरमैन था उस समय वे वहाँ मौजूद थे, लेकिन वो बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। और हमने 5 वर्ष उस जीर्ण शीर्ण अवस्था के जो खसरा और नक्शा थे उसी से काम चलाया था। लेकिन मेरे कार्यकाल के बाद में एक ईओ ऐसे आए जिन्होंने वो जो नक्शा खसरा पुराने जर्ज हालत में थे उनको मानना स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने ये कह के कि पुराने जो अच्छे नक्शा खसरा थे वो तो अब टाउन एरिया में है नहीं, और जो जर्जर अवस्था में वो माने नहीं है। इस तरीके से कोई भी अभी नक्शा खसरा की स्थिति टाउन एरिया में नहीं है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत से जो निजूल प्लॉट हैं वो टाउन एरिया में नॉन जेड के मान के, जिनसे कोई मतलब नहीं है, उन पर लोग अनधिकृत कब्जा कर रहे हैं। और ये प्रवृत्ति नित्य प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। लेकिन क्योंकि जिस पे आए दिन विवाद हो रहे हैं, लेकिन टाउन एरिया में इस तरीके का कोई दस्तावेज न होने की वजह से उनको नहीं रोका जा सकता। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो आने वाले चेयरमैन के लिए यह होनी चाहिए कि जो या तो जो पुराने नक्शा खसरा है उनको डीएम के माध्यम, जिलाधिकारी के माध्यम से उनको मान्यता प्रदान की जाए और दोबारा उन्हीं से काम किया जाए, या फिर दोबारा फिर नक्शा खसरा दूसरे बनाए जाए, जिससे कि जो टाउन एरिया की ज़मीन है और विशेष रूप से जो निजूल की संपत्ति है उस पर अनधिकृत कब्जा ना हो। तो मैं समझता हूँ आगे वाले चेयरमैन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। और क्या कुछ विशेष होना चाहिए जो और जनता के लिए, तमाम जो प्रत्याशी हैं और राजनीति की दौड़ में हैं और तमाम लोग हमने ऑफर दे रहे हैं इस समय सबके। जैसा मैंने कहा कि ये टाउन एरिया की अंदरूनी समस्याएं जो चेयरमैन के लिए होती है, कुछ दूसरी भी समस्याएं जैसे रोड है, अकराबाद से विजयगढ़ आने वाला रोड, सासनी से विजयगढ़ आने वाला रोड, गोपी से विजयगढ़ आने वाला रोड, ये सैकड़ों की संख्या में रोज नित्य प्रति पूरे हिंदुस्तान से यहाँ रोगी आते हैं, उनको आने जाने में बहुत बड़ी तकलीफ होती है। ये विशेष रूप से काम एमएलए, एमपी और दूसरे लोगों का, चेयरमैन का नहीं है। लेकिन जो चेयरमैन होते हैं उनका भी ये काम, ये विशेष रूप से प्राथमिकता रहती है, मांग की रहती है कि उनको इसके लिए बाध्य करें कि ये जो काम है वो ठीक से हो सके। तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की भविष्य में आवश्यकता है। लेकिन सौभाग्य से अभी अलीगढ़ जाने के लिए एक हमारे एमएलए साहब द्वारा एक रोड वो बनाई गई है, उससे हमें बहुत बड़ी सहूलियत मिली है। बम्बे के सहारे जो बम्बे के किनारे रोड बनाई गई है, जिस पर जो है काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, तमाम न्यूज़पेपरों में छापा है, और रोड बनती भी जा रही है और उखड़ती भी जा रही है। वो अलग है, लेकिन उससे आने जाने का बहुत, अलीगढ़ आने जाने का बहुत यानी शॉर्ट रास्ता सुगम हो गया, और उससे अभी हमें सुविधा मिली। लेकिन जो सासनी से विजयगढ़ आने के लिए या अकराबाद से विजयगढ़ आने के लिए जो रोड है, उनका तुरंत उनकी जो है हमें पता चला है कि शासन द्वारा उनकी स्वीकृति हो गई है और निकट भविष्य में वो बनने भी वाली है। लेकिन जनता के लिए क्या कुछ संदेश देना जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि किसी प्रलोभन में न फंसे, एक योग्य व्यक्ति को इस चेयरमैन पद के लिए मनोनीत करें, क्योंकि ये विजयगढ़ की अपनी एक अलग परंपराएं रही है। हम लोग कितने भी विरोध में रहती हुए भी हमेशा एक रहे हैं, और सार्वजनिक जीवन में हम लोगों की भूमिका बड़ी मिली जुली रही है। हम यहाँ पे कोई सांप्रदायिक कभी तनाव नहीं रहा, हिंदू और मुसलमान दोनों मिलजुल के रहते हैं। उनके जितने भी फंक्शन हैं उसमें हम सहयोग करते हैं, और हमारे
फंक्शन में वो लोग सहयोग करते हैं। तो जो विजयगढ़ की परंपराएं उनका सही तरीके से निर्वहन होता रहे, ऐसा चेयरमैन आपको चुनना चाहिए। किसी प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। और विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूँ तीनों प्रत्याशियों से भी और जनता से कि शराब का जो प्रचलन दिन प्रतिदिन इलेक्शन में बढ़ रहा है उसका विरोध करें और उसके मोह जाल में न फंसें। इससे स्वास्थ्य की हानि हो रही है, हमारी विजयगढ़ की जो परंपराएं उनकी भी हानि हो रही है। अभी मैंने एक प्रत्याशी का इंटरव्यू किया था भोले जी का, तो उनका सीधे स्टेटमेंट आया था जो इस समय जो प्रचलन में है, जो मैं भी देख रहा हूँ और आपको भी शायद पता होगा, इस समय भांग और गांजे का सेवन से लोग ज़्यादा जो है शिकार हो रहे हैं। देखिए, भांग और गांजे की जहाँ तक बात है, कुछ भांग, विशेष रूप से भांग का जो प्रचलन है वो उत्सव के समय पे, जैसे होली के समय पे या शिवरात्रि के समय पे, वो इस तरीके से जब कब होता है तो एक सामान्य सी बात होती है। अब जैसे भोले जी, उसका थोड़ा सा उनको थोड़ा शौक है ठंडाई का, भांग का, तो वो जब भी कोई उत्सव होता है तो उत्सवों के अवसर पर वो कहते रहते हैं और उसकी हमको बुराई भी नहीं मानते। लेकिन गांजे का जहाँ तक प्रचलन है, जो रूटीन वाला पिछले 10 वर्षों में मैं देख रहा हूँ उसका प्रचलन विजयगढ़ में बहुत बढ़ रहा है। और उसका प्रचलन इन चुनावों में भी छोटे छोटे बच्चों को प्रलोभन देके, और ये जो प्रलोभन दिया जा रहा है गांजे सेवन का, मैं उसका बहुत विरोध करता हूँ। चलिए, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे इस समय विजयगढ़ की जानी मानी हस्ती और अधिकांश अखबारों में चर्चित रहते हैं, राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत भी हैं। और तो मेरे साथ थे गोपाल शरण गर्ग जी, जिन्होंने अपने विभिन्न मुद्दों पर जो विजयगढ़ की राजनीति में बड़ी तरह से किरदार का जो रूप निभाते हैं, और उनके मुखार बिंदु से मैंने विजयगढ़ के बिंदुओं पर यहाँ जाना कि किस तरीके से यहाँ का क्या माहौल है, किस तरीके से तीनों प्रत्याशियों को किस तरीके से देखते हैं। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें द उल्टी कुर्सी न्यूज़ यूके में।